नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन का अखबार उठाकर हम किसी देश के हाल के बारे में कितना कुछ जान सकते हैं? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। अखबार की सुर्खियों के पीछे छिपे धागों को एक एक कर सुलझाएंगे और देखेंगे कि ये सब मिलकर आखिर कौन सी बड़ी कहानी बुन रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या ये सब बस अलग अलग बिखरी हुई घटनाएं हैं या फिर ये सभी कहीं न कहीं आपस में जुड़कर एक बड़ी तस्वीर बना रही हैं। चलिए इन खबरों की गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। देखिए, होर्मुज़ जलडमरू मध्य में तनाव एकदम चरम पर है। ईरान ने 3 जहाज़ों पर हमला कर दिया है, जिससे दुनिया की सप्लाई चेन पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई मामूली रास्ता नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक तरह से जीवन रेखा है। सोचिए, शांति के समय में दुनिया का 20% ट्रेड वाला तेल यहीं से गुजरता है। और इसका असर तो तुरंत बाजार पर दिखा। ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो तेल की कीमतों का एक ग्लोबल बेंचमार्क है, उसकी कीमत $100 प्रति बैरल के पार चली गई, मतलब 35% का उछाल। इसका असर दुनिया भर के आम लोगों और कारोबारों पर पड़ना तय है। अच्छा, तो ये तो हुई दुनिया की चिंताएं। अब जरा अपने देश के अंदर झांकते हैं। यहाँ भी कई तरह के तनाव एक साथ पनप रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सियासत की। माहौल आप समझिए एक प्रेशर कुकर जैसा बना हुआ है, जहां एक ही वक्त पर कई बड़े बड़े टकराव चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल को ही ले लीजिए। राज्य के चुनावों से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को लेकर बहुत सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि भाई, ये मामला सिर्फ केंद्र और राज्य के बीच का नहीं है। इसके असर बहुत दूर तक जा सकते हैं, जो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को हिला सकते हैं। अब जरा दक्षिण की ओर चलें। तमिलनाडु। यहाँ का चुनावी खेल ना वो सीधा सीधा नहीं है, ये गठबंधनों का एक बड़ा ही पेचीदा जाल है। आंकड़े देखिए, कुल 234 सीटों में से सिर्फ 135 पर ही 2 बड़ी पार्टियों के बीच सीधी टक्कर है। बाकी सीटों पर तो समीकरण ही कुछ और हैं। और वापस पश्चिम बंगाल लौटें तो यहाँ चुनाव का पहला फेज बीजेपी के लिए बहुत अहमियत रखता है। क्यों? क्योंकि जिन इलाकों में पहले वोटिंग हो रही है, वहां अगर हम पुराना ट्रेंड देखें तो पार्टी का प्रदर्शन हमेशा से काफी मजबूत रहा है। तो एक तरह से ये उन्हें शुरुआती बढ़त दिला सकता है। तो ये तो थी सियासी खींचतान, लेकिन इसके अलावा आर्थिक और पर्यावरण से जुड़े दबाव भी हैं, जो देश के अलग अलग कोनों पर असर डाल रहे हैं। तमिलनाडु की कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ तो ये देश के सबसे अमीर राज्यों में से एक है और यहाँ लोगों की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ भी रही है, लेकिन इसके बावजूद जनता में एक तरह की बेचैनी है, जो आर्थिक लोक लुभावनवाद को बढ़ावा दे रही है। शायद ये उम्मीदों और असलियत के बीच का फासला है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। बिहार में एलपीजी संकट के चलते कोयला बांटना पड़ रहा है। उधर मसूरी में रियल एस्टेट का बूम शहर को बर्बादी की कगार पर ले आया है। और तो और डिजिटल दुनिया में भी चीन और पाकिस्तान से आने वाले ऑनलाइन गेम्स पर नजर रखने की बात हो रही है। ये सारी सुर्खियां एक ऐसे देश की तस्वीर दिखाती हैं जो एक साथ कई मोर्चों पर जूझ रहा है। लेकिन इन बड़ी बड़ी खबरों और आंकड़ों के पीछे हमेशा एक मानवीय कहानी होती है। और अब हम इन दबावों के सबसे दुखद असली नतीजों पर ध्यान देंगे। दिल्ली में एक 22 साल की आईआईटी ग्रेजुएट जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी, उसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई। ये जो शब्द हैं, ये हमें याद दिलाते हैं कि हर सुर्खी के पीछे एक इंसान होता है, एक परिवार होता है और कई टूटे हुए सपने होते हैं। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जो हुआ वो दिल दहला देने वाला तो है ही, पर बहुत ही सोचा समझा भी लगता है। संदिग्ध पहले सीसीटीवी में नजर आता है, फिर छिपी हुई चाबी से घर में घुसता है, पीड़िता पर हमला करता है और फिर कैश और कीमती सामान चुरा लेता है। भागते हुए उसका सामना एक कार क्लीनर से भी होता है। और जांच में जो बात सामने आई वो और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। पता चला है कि ये संदिग्ध, जो पहले उसी परिवार में काम करता था, इस घटना से ठीक एक रात पहले ही राजस्थान में एक और रेप केस में शामिल था। अब पुलिस इस एंगल से भी सोच रही है कि मकसद बदला लेना था या सिर्फ डकैती। तो जब ऐसी घटनाएं होती हैं, इतना कुछ होता है, तो हमारा सिस्टम, हमारी सरकार, अदालतें, पुलिस, वो कैसे रिएक्ट करती हैं? क्या कदम उठाए जा रहे हैं हालात को काबू में करने के लिए? एक तरफ समस्या है गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण,
तो इसका जवाब क्या है? दिल्ली सरकार ने एक सीधा सा नियम फिर से लागू कर दिया है। अगर आपकी गाड़ी का पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी पीयूसी नहीं है तो आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम पर एक सीधा एक्शन। उधर अदालतें भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों से सवाल किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जो मुफ्त इलाज होता है उसमें इतनी भारी गिरावट क्यों आई है। कोर्ट ने अस्पतालों की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया है कि उन्हें इलाज के लिए गरीब मरीज ही नहीं मिल रहे। तो एक दिन की इतनी सारी खबरें, इतनी उथल पुथल, इतना तनाव, इसके बाद एक पल रुककर सोचना तो बनता है। इस सारी भागदौड़ के बीच लोधी गार्डन पर लिखी एक कविता की ये लाइनें एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर खींचती हैं। ये हमें एक पल ठहरकर सोचने पर मजबूर करती हैं, शहर के शोर के नीचे दबे उन अनकहे गुनाहों के बारे में। और हम आज की बात इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर ये सिर्फ एक दिन की कहानी है तो फिर हर रोज की ये खबरें मिलकर आखिर कौन सी कहानी लिख रही हैं? जब हम इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो ये एक ऐसे देश के बारे में क्या बताती हैं जो बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के जबरदस्त दबावों से जूझ रहा है।